अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, आज हम एक ऐसे क्लिप पर बात करने वाले हैं जो कि आपकी स्किल्स को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी-ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं या किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं? सिर्फ ये कह देना कि आई एम अ फ्लटर डेवलपर, तो ये इनफ नहीं होता। ठीक है, कंपनी क्लाइंट जो है वो आपका वर्क देखना चाहता है, वो देखना चाहता है इसकी स्किल्स क्या है, इसका एक्सपीरियंस, इसका गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका ओवरऑल जो है ना प्रोफेशनल प्रेजेंस को वो वैल्यूएट करता है आपको काम देने से पहले, आपको जॉब देने से पहले। और यही मेन पॉइंट है, पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो बेसिकली कुछ लोग समझ में होगा ये होता क्या है। पोर्टफोलियो बेसिकली ना आपकी प्रोफेशनल डिजिटल आइडेंटिटी जो होती है ना, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी स्किल्स, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस, लिंक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर। ओके, अब देखिए मैंने एंटी-ग्रेविटी को ओपन कर लिया है। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो आप सबने कर लिया है, चैनल को मैंने देखा था। ओके, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन भी आई थिंक सबने बाय कर ली थी। अब देखिए जिससे भी सब्सक्रिप्शन बाय करें जिन्होंने भी, वो जेमिनाई का मॉडल चूज करेंगे तो उनकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा टाइम के लिए चलेगी। अदरवाइज बाकी जो है वो आपका जो है वो बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। ठीक है, टोकन वगैरह खत्म कर देते हैं और ज्यादा लेते हैं। तो जेमिनाई का आप चूज करेंगे ना मॉडल तो आपको ज्यादा चलेगा और इशू भी नहीं होगा कोई भी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे चैट पे। जाने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या प्रॉम्प्ट दूंगी, आप प्रॉम्प्ट नेटिव लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में भी, या आप क्या कर सकते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, नेटिव में भी, पंजाबी, उर्दू, जिस लैंग्वेज में भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, आई वांट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगी आई वांट टू बिल्ड अ मॉडर्न फ्लटर पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग यूजिंग अब आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग एंटी ग्रेविटी, तो ये उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दे देगा। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट दे देगा और आपने यहाँ पर लिखना है गिव मी शॉर्ट, ठीक है, गिव मी शॉर्ट सेक्शन बाय सेक्शन। ये मैं इसलिए आराम आराम से आपको साथ साथ बोल रही हूँ, लिख रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन, सेक्शन बाय सेक्शन, इसका मतलब मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, तो वो भी बताती हूँ क्या होता है। सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्म, ओके, और फिर आपने यहाँ पर लिखना है वन मॉड्यूल एट अ टाइम। ओके, इतनी चीज आपने लिखी। मॉड्यूल सेक्शन बाय सेक्शन का मतलब होता है कि लाइक पहले मुझे हेयर सेक्शन बनाना है, मैंने ऊपर वाला उसका प्रॉम्प्ट देना, फिर मैंने स्किल्स पर का सेक्शन है उसका प्रॉम्प्ट देना, फिर मुझे अबाउट का प्रॉम्प्ट देना, फिर मुझे प्रोजेक्ट फीचर्स का प्रॉम्प्ट देना। तो वन बाय वन जब आप प्रॉम्प्ट दोगे ना तो आपके एरर भी नहीं आएंगे और आपका परफेक्ट वो काम करता जाएगा। अगर आप इकट्ठा प्रॉम्प्ट किसी भी टूल को दे दो ना तो वो यूआई खराब कर देता है। ठीक है, तो वन बाय वन आप बोलोगे तो वो एक एक चीज का प्रॉम्प्ट देगा, एरर भी नहीं आएंगे, काम भी हो जाएगा अच्छी चीज। अब देखो, ओके, ठीक है, जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट किया सेक्शन बाय सेक्शन, साथ ही इससे मुझसे पूछा कि प्लीज प्रोवाइड फुल नेम, प्राइमरी रोल आपका क्या है, आपका अबाउट क्या है, आप फोटो देना चाह रहे हो अपनी, या ये मुझसे पूछ रहा है कि 3D डेवलपर कैरेक्टर आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, वो यूज करना चाहते हो, लैंग्वेज स्किल्स, सारा कुछ मुझसे पूछ रहा है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, एक प्रोफेशनल वे बताती हूँ कि आपको सारा कुछ मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। आप क्या करोगे, जिन लोगों की लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी हुई है और अपडेटेड है वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। अब आपने क्या करना है, प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। रिसोर्सेज पे क्लिक करने के बाद सेव टू पीडीएफ, सेव टू पीडीएफ, ये लो, ये सारे की सारी स्किल्स, आपके नेम, अबाउट, हर सेक्शन, आपका एक्सपीरियंस, सारा कुछ ये इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर दिया। एक को इतना टाइम लगता है, ठीक है, डाउनलोड कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप चैट को ये प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ से प्लस प्लस के आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से ऐड फाइल्स और फोल्डर्स पे क्लिक किया तो सिस्टम में चला जाता है, वहां से आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जिन लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है उन लोगों की गिटहब प्रोफाइल शायद हो, वो लोग क्या करेंगे, अपनी गिट रेपो की तरह ओपन करेंगे। आप देख सकते हो 54 रेपोजिटरीज है इसमें। ठीक है, अब देखिए 54 रेपोजिटरी है मेरी, मैं सबकी सब तो आप पोर्टफोलियो में नहीं करूंगी शो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ चूज कर लेती हूँ। बेसिकली गिटहब भी आपका एक पोर्टफोलियो ही होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल वे यही है कि आप एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएं। अब देखिए आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ। आपको ना नजर आ रहा होगा गूगल में ऊपर जेमिनाई का आइकन शो हो रहा है आजकल,
जैसे आप इसको इनेबल करते हो ना किसी भी स्क्रीन पर, तो ये आपकी स्क्रीन है इसके साथ शेयर हो जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग योर रेपोजिटरी। अब आपने ना यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है फेच फेच, ठीक है, अकाउंट फोल्डर नेम, या रहने दो, इसको रहने देते हैं, फेच प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम फीचर, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम फीचर, या रेपोजिटरी नेम भी आप लिख सकते हो, वो समझ आएगा। फीचर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड, इतना आप लिखोगे ना, तो ये देखो ये क्या करेगा, ठीक है। अब देखिए यू शॉर्टेज स्टॉप हो गया था बाय मिस्टेक, दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हो। अब देखो, अभी देखना आप लोग, जितनी भी मेरे रेपोजिटरी थे उनके फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट के सारे नेम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो जो उनमें मैंने यूज की थी, सारा कुछ, ठीक है। अब वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि 41 प्राइवेट रेपोजिटरीज है जिनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ शो हो रहा है उनके ऊपर, मैं बस वो एक्सेस कर लिया। इस तरह आप देखो, आप इन सबको क्या करोगे, कॉपी करके, ये सारे के सारे आप कॉपी कैसे करना है ये देखो मैं सिखाती हूँ। इस तरह ना आप होल्ड करके भी कर सकते हो कॉपी, या आप कैसे कर सकते हो, ये लिखा हुआ ये सॉरी ये बना हुआ है कॉपी, इससे भी आप इसको सारे को कॉपी कर सकते हो और चैट जीपीटी को डायरेक्टली जाके प्रोवाइड कर सकते हो। समझ आती होगी आपको, ठीक है। अब जिन लोगों के पास ये दोनों ही नहीं है वो क्या करेंगे, वो मैनुअली राइट कर लेंगे। इतना तो आपको आइडिया होगा ना कि आपका नाम क्या है, आपके पास स्किल कौन सी है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से थे, तो थोड़ा आपने क्या करना है, खुद से इसको लिखना है। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या किया है, एक उन प्रोजेक्ट में से कुछ चूज करके सेपरेट एक बना लिया है। यहाँ पे मेरा नाम है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लोकेशन है, एक्सपीरियंस, सारा कुछ। अब मैं इसको करूंगी कॉपी, ठीक है। इसमें देखिए मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं, लिंकिंग का, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और बाकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले मैंने उसको सारा कुछ दे दिया। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल ए को प्रेस किया, कंट्रोल ए को, और कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया, या राइट क्लिक करके भी कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद ये देखिए मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, ये देखिए मेरा नाम सारा कुछ। अब देखो क्या कर रही है, अब वो मुझे कह रहा है कि ये सारी चीजें अगर ठीक है, रिकमेंडेशन वो मुझे दे रहा है, तो रिप्लाई गेस कर दो। तो वो मुझे अब इसके बाद फर्स्ट प्रॉम्प्ट उसका दे देगा, ठीक है। मैं गेस कर दिया, देखिए अभी उसने मुझे एक ग्लोबल डिजाइन दे दिया कि सबसे पहले ये वाला पेस्ट करो। ये देखिए यहाँ से मैं कॉपी करूंगी इसको, कॉपी, यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाने के बाद मैं पेस्ट कर दूंगी, क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं वेबसाइट लिख दूँ, कंफ्यूज ना हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये बनाना स्टार्ट कर देगा, इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ, यहाँ से आप साइड बार को ऑफ कर सकते हैं। अब ये बनाना स्टार्ट हो गया, आपके सामने ही होगा सारा प्रोसेस। अब वो कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान ना एक बार देख लो, उसने ना प्लान बना लिया कि कैसे कैसे करना है। ये देखो उसने फ्रेमवर्क बता दिया, स्टाइलिंग, स्टेट मैनेजमेंट, सारा कुछ मुझे बता दिया, और मेरा एक फोल्डर भी उसने क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट का, जो कि कहाँ पर है, मेरे सी ड्राइव के अंदर। बाकी सारा कुछ उसने मुझे बता दिया। अब मैं क्या करूंगी, वो कहता है कि क्लिक प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक कर देना तुम्हें, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कंटिन्यू, क्या लिखूंगी, कंटिन्यू। इसका मतलब है कि मैं प्रोसीड करना चाह रही हूँ। अब देखिए काम करना स्टार्ट कर देगा उसके ऊपर। और साथ साथ क्या कर रहा है, ये मुझसे परमिशन भी मांग रहा है, आपने साथ साथ देनी है, यस अलाउ दिस टाइम सबमिट। जो जो ये करता रहेगा ना आपने अलाउ कर देना है। आप क्या कर सकते हैं, यस एंड ऑलवेज अलाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे मैनुअली कोडिंग प्रोजेक्ट हैं सारे, और इसलिए मैं खुद अलाउ कर रही हूँ कि कुछ और इशू ना हो जाए।
अब देखिए ये सारा काम खुद ही कर देगा। npm इंस्टॉल कर रही है, देखिए एनिमेशन इंस्टॉल कर लिया उसने, सारा कुछ कर लिया। मैं जो बोल रही हूँ आप देखो नीचे वो राइट होता जा रहा है, बिकॉज ये वॉइस ऑन है। आज की वीडियो लेंथली होगी बिकॉज ये करेगा, फिर हम इसमें से एरर देखेंगे और फिर ये देखेंगे इन एरर्स को हम ChatGPT को देंगे, उनसे रिजॉल्व करवाएंगे, तो ये लेंथली हो जाएगी वीडियो, आपने फुल देखनी है। ओके, अब देखिए सारा प्रोजेक्ट जो है जो इनिशियलाइज सारा किया है इसने वो फिनिश कर दिया है। फिनिश करने के बाद अब ये वॉक थ्रू मतलब वो चेक कर रहा है क्या मैंने सारा टास्क वाला काम कर दिया। ओके, अब देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप सबके सामने मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई, ये मल्टीपल टाइम क्लिक करने की वजह से न्यू टैब ओपन हो गया। अब देखो इसे इस तरह बना दिया, ठीक। अब देखो हीरो सेक्शन क्या होता है, ऊपर वाला ये सारे टूल्स के हीरो सेक्शन है, ये उसने सारा उसका लिंक पे ऐड कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसने कर दी है, यहाँ पर मैंने इसको कैरेक्टर बोला था, 3D कैरेक्टर डेवलपर का, लेकिन इससे बस ये जो कोड का आइकन है मैं वो कर दिया है। अब मैं इसको क्या बोलूंगी, स्क्रीन शॉट लूंगी मैं इसका और मैं ये ChatGPT को दूंगी, ठीक है। ये देखिए अभी इसने हाफ बनाया है, जैसे कि प्रॉम्प्ट 1 दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब देखो क्या करना है, स्क्रीन शॉट कैसे लेना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस के साथ। जिन लोगों को नहीं पता कमांड्स का वो क्या करें, राइट क्लिक करें, स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर एरिया, कैप्चर स्क्रीन एरिया, कैप्चर फुल पेज। मैं फुल पेज पे क्लिक कर देती हूँ, देखो ये खुद ही स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैं इसको करूंगी कॉपी, कॉपी करने के बाद ChatGPT के पास जाऊंगी, उसको जाकर मैं ये लूंगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखूंगी प्रॉम्प्ट फॉर 3D डेवलपर कैप्चर। अब उसको समझ आ गई है, अब देखो क्या होगा। बेसिक बेसिक मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं यूज कर रही कि आप लोग बिल्कुल बिगनर लेवल हो, आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब देखो इससे ये क्या कर रहा है, उसमें क्या बता रहा है कि इम्प्रूव ओनली द हीरो सेक्शन, डू नॉट चेंज द नैप बार, लेफ्ट कंटेंट और समथिंग। बस उसने मुझे 3D कैरेक्टर के बारे में प्रॉम्प्ट दे दिया। इसको मैं करूंगी कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूंगी और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह आपने जो भी एरर आए उसका स्क्रीनशॉट लिया और ChatGPT को दे देना है, वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। अभी ये 3D कैरेक्टर आई थिंक पहले वो उसकी इमेज जनरेट कर रहा है, ठीक। ये देखो उसने ये जनरेट कर दिया। ठीक है, आपने अलाउ कर देना है। अब देखते हैं इससे क्या किया है। अब देखो, देख लो आपका, इससे उस जो कोड का आइकन था उसको 3D कैरेक्टर के अंदर चेंज कर दिया और ये आसपास उसने क्या किया है आप देख सकते हो, ये उसने स्किल्स ऐड कर दिए। ओके, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। अब मैं यहाँ पर इसको बोलती हूँ कि नेक्स्ट प्रोवाइड कर दो, नेक्स्ट, ठीक। अब देखो, अब प्रॉम्प्ट 2
अब प्रॉम्प्ट 2 है फीचर प्रोजेक्ट। अब मैंने फीचर प्रोजेक्ट जो है वो ऐड करने हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ कि मेरे वाले प्रोजेक्ट ही है क्या है। ठीक है, हाँ, प्राइस ट्रैकर, इस्लामिक गाइड ऐप, सब कुछ वही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करके अब आपने इसके पास जाना है, सॉरी यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब ये सेकंड मॉड्यूल पे काम करना स्टार्ट कर देगा। मुझे एरर देखकर एक चीज याद आई, मेरे चैनल पे ना एक पर्सन ने मैसेज किया कि आपकी वीडियो में तो एरर ही नहीं आता जो आप ना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, एरर आता है। अब आप लोगों के सामने ही एरर आया है। ठीक है, एरर क्या, मैं उसको आपको चेंज करके दिखाया। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे एरर भी आएंगे। जो भी होगा ना प्रॉब्लम, आप स्क्रीनशॉट लिया, डायरेक्ट चैट को दिया, या आप एंटी ग्रेविटी पे डायरेक्ट पेस्ट कर दो, बाकी काम उसका। यूजर ये मैंने कैंसिल कर दिया, नो प्रॉब्लम। -1 जो है वो कैंसिल पे क्लिक हो गया था। फिर अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ये बहुत फास्ट करेगा, मेरा थोड़ा स्लो है, तो आप लोगों ने अच्छे से कमेंट करने हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्रोजेक्ट से इस्लामी का है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है मेरी। ओके, अब देखो इसे फीचर वाली स्क्रीन जो है वो बना दी है हमें, ये देखो, देख सकते हो ना। और ये है प्रोजेक्ट आई एम प्राइव, ठीक है, फाउंड ऑफ, और ये सारे सेक्शन। अब देखो यहाँ पर एक इशू मुझे नजर आ रहा है कि इमेजेस लोड ही नहीं हो रही। ठीक है, इमेजेस लोड ही नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ स्क्रीनशॉट की, ये आप लोगों को इजी हो जाएगा। मोस्टली लोगों को विंडो शिफ्ट और एस से नहीं होता उनका, आप ऐसे भी ले सकते हो। अब ये चेक करें कि इमेजेस जो है वो लोड क्यों नहीं हो रही। अब मुझे चेक कर रहा है कि इमेजेस लोड क्यों नहीं हो रही। आप चैट जीपीटी को भी दे सकते हो डायरेक्ट, और डायरेक्ट एंटी को भी दे सकते हो। तो मैंने इसको दे दिया डायरेक्ट, और चेक कर लेगा कि क्यों नहीं इमेजेस लोड हो रही। अब देखते हैं शो होती है या नहीं। सर आप इमेजेस ना चेंज भी करवा सकते हो उससे, वो इश्यू नहीं है। अब देखो हम न्यूज नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगी अब नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोवाइड करूंगी। अब कौन सी दे रहा है, ठीक है। अब कौन सी में वो क्या कह रहा है, अबाउट सेक्शन, सॉरी टूल सेक्शन है, ये हम प्रोवाइड करेंगे इधर। अब देखते हैं क्या करते हैं। इमेजेस मुझे ना ये अच्छी नहीं लगी, फर्स्ट वाली अच्छी है लेकिन ना इतनी एक्यूरेट नहीं लग रही, और सही से परमानेंट नहीं है वो। तो इमेजेस ना आप खुद से इसे प्रोवाइड कर सकते हैं या जनरेट भी करवा सकते हैं। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
ओके, अब देखिए इससे कंप्लीट कर दिया। अब देखो ये टूल सेक्शन भी उसने बना दिया, टूल सेक्शन उसने कंप्लीट कर दिया। अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, जो एरर्स थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट लिखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अबाउट सेक्शन। ठीक है, ओके, फिर ओके, अब देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। देखेंगे माई स्किल्स, माई स्किल्स कोर टेक्नोलॉजीज आपकी, टेक्निकल स्किल्स आपकी, प्रोफेशनल स्किल्स आपकी। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखो हम इसको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट। इमेजेस का इशू था बस, और उसके अलावा हमारे इशू आया था कैरेक्टर 3D का, बाकी हमारे पास काम हो जाएगा। अब देखो अबाउट मी सेक्शन। ओके, अब देखते हैं कि अबाउट मी सेक्शन है। आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप लोग के सामने ही कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया ना ये भी। अब देखते हैं इसको। ओके, अब देखते हैं अबाउट मी सेक्शन। ये देखो अबाउट सेक्शन के साथ चल रहा है, अबाउट है, सारा कुछ है। डाउनलोड करना सीवी का, वो भी है दिया हुआ। ठीक, ये देखिए अबाउट सेक्शन। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट। अब देखो कंटेंट सेक्शन। ठीक है, कांटेक्ट करना है, उसका सेक्शन ईमेल, नंबर, गिटहब लिंक्स वगैरह कॉपी करेंगे। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए कितनी स्पीडली अब काम हो रहे हैं, एरर भी नहीं आ रहे। तो वन बाय वन मॉड्यूल से कोडिंग करेंगे तो अच्छा होगा। और उसके अलावा इमेजेस अगर आपको ना पसंद आए इसकी, तो आप खुद से जनरेट करके इसको प्रोवाइड करते हैं। मुझे भी इमेजेस इतनी अच्छी नहीं लगी साथ ही। ठीक है, ये देखिए यह लाइट मोड, इसका डार्क मोड भी होगा। ये अबाउट सेक्शन, ये स्किल्स, ये टूल्स, ये प्रोजेक्ट, ये होम। देखिए सर्वर बंद हो गया था। क्या देखते हैं, और कॉन्टेक्ट सेक्शन देख लेते हैं। देखो लेट्स वर्क टुगेदर, कॉन्टेक्ट, लोकेशन, अवेलेबिलिटी, सेंड अ मैसेज। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो परफेक्ट भी लग रहा है। ये ईमेल है, व्हाट्सएप चैनल है। ठीक, ये देखो अब व्हाट्सएप चैनल का लिंक आज वर्क नहीं कर रहा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे मैंने प्रोवाइड तो किए थे,
लेकिन ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है। कॉपी, अभी एक बार कॉन्टेक्ट में ना लिंक को चेक कर रहा है, बिकॉज व्हाट्सएप का लिंक वर्क नहीं कर रहा था। आई थिंक इनवैलिड होगा या इसने खुद से चूज कर लिया होगा। अब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हीरो सेक्शन के अंदर भी वहां पे लिंक दिए हुए थे, तो ये रिप्लेस कर रहा है वैलिड लिंक के साथ। देख के देखो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा इधर, यहाँ पे मेल, सेंड मैसेज, ये देखो सारा कुछ। अवेलेबिलिटी भी बता रहा है फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करना है जो भी है। तो देखिए, देखो लिंक्डइन पे क्लिक किया था, ये देखो मेरी प्रोफाइल पे चला गया। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करती हूँ, एक तो इसको पता नहीं बार बार क्या हो जाता है। ओके, अब देखो, अभी लास्ट वीक ये व्हाट्सएप चैनल से कर लूँ। हाँ, ये देखो सारे लिंक वर्क कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट ये डार्क मोड जो है उसके अकॉर्डिंग इसको बता देगा कि चेक कर लो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अब देखो, अब फाइनल नेविगेशन पॉलिसी सारी चेक करेगा, फुटर चेक करेगा उसका, ठीक है सारे मोड काम करेगा या नहीं। अब फुटर सेक्शन क्रिएट कर रहा है, सेक्शन के अंदर डेवलपर लोगो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, नेविगेशन, होम प्रोजेक्ट, समथिंग। और उसके अलावा ये सब कुछ हाँ, वो कह रहे हैं कि एक बार ना सारा कुछ चेक कर लो, उसको बोल रहा है। और फुटर में उसने बस एक दो लिंक को कह रहा दे दो, और ये अब लास्ट काम जो हमारा होगा, हम उसमें डार्क मोड को चेक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड सीवी की फंक्शनैलिटी को देखेंगे। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या होता है बार बार इसको। आपने देखा वो कितना फास्ट और वन बाय वन ये काम कर रहा है, इस तरह आपने भी करना है। ये देखो उसने फोटो सेक्शन भी बना दिया है, नेविगेशन में सब कुछ कॉन्टेक्ट में ये सारा कुछ उसने दे दिया। ओके, अब देखो सब कुछ बाहर आ रहा है कि वन बाय वन होता रहा। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे। अब ये हमें डार्क मोड, बाकी सारी टॉगल बटन जो है थीम वाला ऊपर, उसको चेक करेगा। तो बार बार ये हंसने वाले इमोजी सेंड कर रहा है। अब देखेंगे कॉपी किया, यहाँ पे किया सेंड। अब आप लोगों ने नोट किया होगा हर मॉड्यूल में वो कहते हैं कि पूरी वेबसाइट नहीं रीडिजाइन करनी, सिर्फ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और उसके बारे में बता देते हैं। आप थीम वाला चेक करें, एनालाइज करें कि थीम से ही वर्क कर रही है या नहीं। बिकॉज हमने चेक किया था डार्क मोड वर्क नहीं कर रहा था, अभी शायद वो करेगा। ओके, आप देखो टास्क कंप्लीट कर लिया आपने।
जो जो ये चीजें कहेगा आपने अलाउ करते जाना है। अब देखो ये कह रहा है, लेकिन ये भी कर रहा है, देखते हैं। या आप एक फॉर्म से भी बनवा सकते हो, लेकिन 1 बाय 1 से क्या होगा कि एरर्स इश्यूज नहीं आते ज्यादा। वे क्या कर रहे हैं, डार्क मोड के अकॉर्डिंग सारे वो चेक कर रहे हैं। आप देख लोगे, आपको नजर आ रहे हैं थिंग्स अबाउट। वॉक थ्रू का मजमूदा का चेक कर रहे हैं, कुछ रह तो नहीं गया जो उसने टास्क क्रिएट किया था उसमें से। अब देखो उसने कंप्लीट कर दिया सारा। अब चेक करते हैं। अभी ये मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, हमने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कैप्चर स्क्रीन, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिखना है एरर। एरर लिखा के फिक्स करना चाह रहे थे। अब देखते हैं। अब देखते हैं, इसमें इशू रिजॉल्व करिए ना, ऐसे इशू रिजॉल्व करते हैं। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट टॉगल बटन। हमने इसको बोला डॉक्यूमेंट का टॉगल बटन जो है आपको चेक कर लो। अभी ये उसको चेक कर रहे हैं। हमने देखा सारे लिंक्स भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डार्क मोड पे, अब लाइट मोड तो ठीक है, डार्क मोड पे क्लिक करने से टॉगल बटन कुछ भी नेविगेट नहीं हो रहा, ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैंने उससे इसको बोला कि डार्क मोड का टॉगल बटन जो है उसको चेक कर लो एक बार। देखते हैं। अब देखते हैं, एक बार रन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब ये देखो, चेक करो डार्क मोड। डार्क मोड चेक करो, डार्क मोड कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज डार्क डार्क जो होता है ना डार्क मोड, उस पर चीजें प्रोमिनेंट होती है, तो इस पे सारी चीजें ऐसे प्रोमिनेंट हो रही है। ये देखो 3D है, आएगी कितना प्यारा लग रहा है। ओके, अब दोबारा क्लिक करती हूँ, लाइट मोड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे हमारा लास्ट रह गया डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। ओके, अब मैंने इसको बोला कि नेक्स्ट, तो इसने मुझे ये देखो ये फंक्शनैलिटी डायनामिक्स दी। अभी ये चाहते हैं प्रोवाइड कर देते हैं।
इम्प्लीमेंटेशन में कंटिन्यू आपने कर देना है। ये क्या यूज कर रहा है, JS PDF यूज कर रहा है, ठीक है। ये आप क्या करेगा, जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना सीवी पे, तो आपके पास एक PDF में सारा आपका सीवी का डाटा शो हो जाएगा। प्लान बनाने के बाद वो कहते हैं इसको चेक कर लो, तो आप कंटिन्यू कर देंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। अब वो इंस्टॉल करेगा इसको। लास्ट फॉर्म जो है वो लास्ट फॉर्म चैट आपको देगा, उसमें वो सारी फंक्शनैलिटी को एक बार कहेगा कि चेक कर लो ईच एंड एवरीथिंग। ओके, इसे इंस्टॉल कर लिए। अब ये अबाउट सेक्शन में इसको इंटीग्रेट कर रहा है। ये मैंने बिगनर लेवल की आपको जो है वो वेबसाइट बनाना सिखाई है, पोर्टफोलियो बिगनर लेवल की। ना इसमें ज्यादा कलर यूज किए, ना ज्यादा एनिमेशन यूज किए हैं, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए चीजों को कि कैसे प्रॉम्प्ट देना है और कैसे काम करवाना है। अब आप सबका टास्क पता क्या होगा, आप सबने अपनी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है सबने, और ये आप सबका टास्क होगा और ये टास्क आपने सबमिट भी करवाना है। इसके अलावा आपको रिसोर्सेज शेयर करती जाएंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग जो है इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कंप्लीट कर लेते हैं आप लोगों ने। जैसे मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है, इसी तरह आपने भी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, ये आप सबका टास्क होगा, ठीक है। ये देखिए, अभी डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं वो करे या नहीं। डाउनलोड पे क्लिक किया, साथ ही आपकी सीवी डाउनलोड हो गया। मैं इस पे क्लिक करके देखती हूँ कैसे शो है। ये देखो, डाउनलोड पे क्लिक किया तो प्रोफेशनल वे में उसने मुझे जो जो चीजें मैंने उसे प्रोवाइड की थी वो उसने मुझे सेंड कर दी। ओके, अब देखो, अब हमारा सारा कंप्लीट हो गया, वेबसाइट कंप्लीट। अब जो लास्ट प्रॉम्प्ट ये देगा ना, उसमें ये प्रॉम्प्ट में क्या डिफाइन करेगा, क्या डिस्क्राइब करेगा कि जो जो आप इस वेबसाइट में इश्यूज है ना उसको रिजॉल्व कर दो और सारी चीजों को एक बार चेक कर लो। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एनिमेटोरियल में, ठीक है, फ्रंट डेवलपर हो गया, बाकी iOS डेवलपर हो गया, मोबाइल में, ये सारे जो है इनमें इशू है एनिमेशन में, जीरो सेक्शन में। इस चीज को आप ये देखिएगा और बाकी अगर आप इसमें इसका इशू है, कुछ भी इशू है, वो सारा एक प्रॉम्प्ट होगा लास्ट में या होगा। अब आप समझिए लीजिए इसको नेक्स्ट वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद ही चलाना है इसको वगैरह। एज अ सीनियर डेवलपर, सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर, सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर और क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हें सारा जो है रीडिजाइन नहीं करना, कंटेंट को चेंज नहीं करना, लेकिन सारी चीजों को एक बार देख लो, सारी चीजों को कह रहे हैं एक बार देख लो, ठीक है। स्किल चेक कर लो, अबाउट चेक कर लो, 3D जो है, बाकी सारा प्रोसेस वो कह रहा है देखो एक बार चेक कर लो, फंक्शनैलिटी चेक करना है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। ओके, अब देखो हमने क्या करना है, इसको लास्ट वाले में है ना, लास्ट वाला कंप्लीट होने के बाद ये लास्ट वाला जो पंक्ति है इसको अब हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब वो लास्ट पे सारी चीजें का चेक कर लेंगे। अब देखो ये लास्ट फॉर्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वेबसाइट या टूल कंप्लीट होने के बाद ही दिया जाता है। आप पहले दोगे तो सारी चीजें खराब हो जाएगी। देखो, ठीक है, लास्ट में ये टेस्टिंग के लिए और सारा वो प्रोसेस करने के लिए पूरी वेबसाइट को चेक करने के लिए फॉर्म दिया जाता है। इसमें जो जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। जो जो इश्यूज थे रिजॉल्व कर देगा। लास्ट वाला है ये मास्टर फॉर्म छोड़ रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, जीरो सेक्शन में जो इशू है वो बाकी चीजों में जो देख रहा है, कार्ड में जहाँ पे इफेक्ट नहीं था वो निकाल के उसको ऐड कर दो। ये लास्ट वाला फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी वो सारी चीजों पहले वेरीफाई कर लो, बटन चेक कर लो, लिंक चेक कर लो, कार्ड प्रीमियम हो, सारी चीजें, ठीक है। अभी मैंने सिखाया है कंप्लीट ठीक है। तो फिर ये कहे आपने सबमिट करते जाना है। देखो, जो जो इश्यूज आ रहे थे ना हमने एक बार साइट कंप्लीट करवा ली थी,
अभी हमें भी नजर आ रहा था कि हीरो में एनिमेशन का इशू है, लेकिन उस वक्त अगर हम इसको बार बार ऐसे करके, ठीक है, बिकॉज हमने 2-3 मॉड्यूल कर लिए थे, तो ये चीजें खराब हो जाती। तो लास्ट वाला मास्टर फॉर्म है, उसमें ये सारी चीजें ठीक कर देगा, सारी चीजों को टेस्ट करेगा, चेक करेगा, फिर फाइनल करके वेबसाइट कर देगा। अब देखें सर्वर पास रन हो रहा है, ठीक है। अब देखें लास्ट फॉर्म देने के बाद उसने क्या किया है, सारी चीजों को उसने चेक किया है। अब देखें हीरो सेक्शन के अंदर मोबाइल इंजीनियर, iOS डेवलपर, ठीक है, और फ्रंट एंड डेवलपर का जो भी इशू आ रहा था ना, पहले क्या हो रहा था, ये स्टक हो रहा था। तो हम अगर उस टाइम की 2-3 मॉड्यूल करने के बाद में दोबारा उसको ये कहती ना, तो सारी चीजें ना वो मिक्स हो जानी थी, तो वो यूआई खराब कर देता। इसी तरह लास्ट वाला फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये अच्छा भी लग रहा है, और इसने लाइट मोड में भी चेंजिंग की है। पहले आपने नोट किया होगा हर मॉड्यूल का कलर डिफरेंट आ रहा था। अब देखो पूरा बैकग्राउंड कलर जो है ना, नीचे कलर जो है वो सेम ही आ रहा है लाइट मोड में, और अच्छा लग रहा है। देखो उसने थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर दी है इसमें, और अब काफी अच्छा भी लग रहा है। बाकी सारी चीजें हम देखते हैं वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं, सारे लिंक्स तो है वर्क कर रहे हैं। ओके, देखो सारा वर्क कर रहा है। अब देखो हाईवे पे करेंगे कॉन्टेक्ट पे चला जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और हम क्या कहते हैं, डार्क मोड को चेक कर लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा प्यारा डार्क मोड लग रहा है, लाइट मोड अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, डार्क मोड अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखो अब उनको ये नहीं पता था, जस्ट पहले मैंने इसको क्लिक करके नहीं आपको दिखाया था। ये है, यहाँ पर करेंगे तो ये यहाँ पे नेम शो होंगे आपकी स्किल्स के, ठीक? ये जो है 3D के साथ स्किल्स को शो कर रहा है। बाकी ये भी सारा ठीक लग रहा है। बस व्यू माई प्रोजेक्ट से करेंगे, प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ना चेंज भी कर सकते हो आप। ये इमेजेस खुद से इसने जनरेट की है, आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस जनरेट करवा के इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको नहीं ज्यादा लंबा प्रोसेस किया, मैंने कहा जो इसमें क्रिएट किया ठीक है। मुझे थोड़ी इमेजेस अच्छी नहीं लगी थी। उसके अलावा बाकी देखें स्पेस के जहाँ जहाँ इश्यूज थे उसने वो भी सारे कर दिए। ये देखिए स्किल्स वाले सेक्शन कितना अच्छा लग रहा है। और बाकी अबाउट सेक्शन देखें, हाँ हम डाउनलोड करके ना सीवी को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सच में करता है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट का कलर था वही कलर इसने उसका चूज किया है। आपको पता है कि आजकल जो भी सीवी का मॉडर्न टेम्पलेट यूज किया जा रहा है ना, वो इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही सीवी बनाई जा रही है। अगर मोस्टली लोगों को आइडिया होगा इसका, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका डॉक्यूमेंट ना। अब देखिए सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, आपके सामने सारा प्रोसेस किया है। लास्ट 10 काउंट मास्टर फॉर्म था जिसने सारी इश्यूज भी रिजॉल्व कर दिए। ओके ओके, अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। आप लोग का टास्क है, आप सबने अपनी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली प्रॉम्प्ट्स, इवन यूआई क्लीन यूआई है, ये ज्यादा ग्रेडियंट कलर्स भी नहीं यूज किए गए, ठीक है ना। ज्यादा मैं इसमें जो है वो ज्यादा कलर यूज किए हैं, मल्टीपल कलर ना। मैंने इसमें ज्यादा एनिमेशन यूज किए हैं। सिंपल मैंने आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल और एक एलिगेंट अच्छी क्लीन यूआई वाली वेबसाइट बना के दिखाई है। अब आप सबने भी यही करना है, अपना अपना टास्क कंप्लीट करना है। आप सबने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। आप सबको पता ही होगा आपका नाम क्या है, स्किल्स क्या है आपके पास, या आप कब बाकी आपने क्या किन प्रोजेक्ट से काम किए, जो भी है। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आप सबने बनाना है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी सेशंस की समझ आती है, आप लोगों का एक लेवल को भी पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हमें जो है वो फिल्टर करने में भी इजी हो जाएगा। तो आप सबने अपना टास्क कंप्लीट करके सबमिट करवाना है। बाकी डिटेल आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगी, ठीक है। आप सबने जरूर अपना टास्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।